नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या के बारे में बात करेंगे। गले की खराश। हम सबने ये झेला है। गले में वो खरोंच और दर्द जो आपको हर बार निगलने पर दर्द देता है। ये दर्द कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि खाना पीना भी मुश्किल हो जाता है। इसे कहते हैं गले में खराश, और ये वाकई में मजा खराब कर देती है। गले की खराश के कारण आप न केवल शारीरिक रूप से असहज महसूस करते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी परेशान हो सकते हैं। लेकिन परेशान मत होइए, ये ज्यादातर गंभीर नहीं होती। गले की खराश आमतौर पर कुछ दिनों में ठीक हो जाती है, और इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादातर गले की खराश वायरस और बैक्टीरिया जैसी साधारण चीजों की वजह से होती है। सर्दी, फ्लू और अन्य वायरल संक्रमण इसके प्रमुख कारण होते हैं। बैक्टीरियल संक्रमण भी गले की खराश का कारण बन सकते हैं। इस आर्टिकल में हम गले की खराश के कारणों, लक्षणों और इलाज के बारे में जानेंगे। हम यह भी जानेंगे कि आप घर पर ही कैसे इसका इलाज कर सकते हैं और कब आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको फिर से स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। सबसे पहले गले की खराश के कुछ आम कारणों पर नजर डालते हैं। सर्दी और फ्लू, ये दोनों ही गले की खराश के सबसे आम कारण हैं। जब आप सर्दी या फ्लू से पीड़ित होते हैं तो आपका गला सूज जाता है और उसमें दर्द होता है। ठंडे पेय और खाद्य पदार्थ, बहुत ठंडा पानी पीने या आइसक्रीम खाने से भी गले में खराश हो सकती है। प्रदूषण और धूल, प्रदूषित हवा और धूल भी गले की खराश का कारण बन सकते हैं। धूम्रपान और सेकंड हैंड स्मोकिंग भी गले की खराश का एक बड़ा कारण है। एलर्जी, कुछ लोगों को पराग, धूल या पालतू जानवरों से एलर्जी होती है, जिससे गले में खराश हो सकती है। अब बात करते हैं गले की खराश के लक्षणों की। गले में दर्द, सूजन, खरोंच और निगलने में कठिनाई इसके प्रमुख लक्षण हैं। इलाज के लिए आप घर पर ही कुछ उपाय कर सकते हैं। गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करना, अदरक की चाय पीना और हर्बल स्प्रे का उपयोग करना कुछ प्रभावी उपाय हैं। अगर आपकी गले की खराश एक हफ्ते से ज्यादा समय तक बनी रहती है, या आपको बुखार, सांस लेने में कठिनाई या कान में दर्द हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे गले की खराश के कारण, लक्षण और इलाज के कुछ उपाय। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। स्वस्थ रहें, खुश रहें। तो उस परेशान करने वाले गले की खराश का असल कारण क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपका गला अचानक से दर्द करने लगता है तो इसके पीछे की असली वजह क्या होती है? खैर, ज्यादातर मामलों में इसका कारण होते हैं वो छोटे छोटे ट्रबल मेकर्स, वायरस और बैक्टीरिया। ये सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही देखा जा सकता है, लेकिन इनका प्रभाव हमारे शरीर पर बहुत बड़ा हो सकता है। वायरस सर्दी जुकाम जैसी आम बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं, और अंदाजा लगाइए क्या कि वायरस बहुत आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, खासकर जब कोई छींकता है या खांसता है। गले में खराश अक्सर इसके पहले लक्षणों में से एक होती है। जब वायरस आपके गले की कोशिकाओं पर हमला करते हैं तो आपका गला सूज जाता है और दर्द होने लगता है। इस समय गर्म चाय या गरारे करना राहत दे सकता है। दूसरी ओर बैक्टीरिया गले में इंफेक्शन पैदा कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेप थ्रोट। यह एक गंभीर स्थिति हो सकती है और इसके लिए एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता हो सकती है। डॉक्टर आपके गले की जांच करके यह निर्धारित कर सकते हैं कि आपको बैक्टीरियल संक्रमण है या नहीं। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि वायरस और बैक्टीरिया दोनों ही हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए स्वच्छता बनाए रखना और समय समय पर हाथ धोना बहुत जरूरी है। आम सर्दी एक ऐसा मेहमान जो हम सबको अच्छी तरह से जानते हैं। यह एक ऐसा मेहमान है जो बिना बुलाए आता है और अक्सर हमारे जीवन में हलचल मचा देता है।
ये वायरल इन्फेक्शन रूप बदलने में माहिर होती है और हर बार नए तरीके से हमें प्रभावित करती है। यह वायरस हमारे शरीर में घुसकर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को चुनौती देता है, जो खांसने और छींकने से फैलती है। छींकते समय निकलने वाली छोटी छोटी बूंदें हवा में फैलकर दूसरों को भी संक्रमित कर सकती हैं। गले में खराश के अलावा सर्दी जुकाम अपने साथ अपने दोस्तों, बहती नाक, सिर दर्द और थकान भी लाती है। यह हमें कमजोर और असहज महसूस कराती है। खांसी और नाक बंद होना भी ला सकती है। नाक बंद होने से सांस लेने में दिक्कत होती है और खांसी से गले में जलन होती है। अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर सर्दी 1 या 2 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाती है। आराम, गर्म पेय और कुछ घरेलू उपचार से हम जल्दी ठीक हो सकते हैं। हालांकि अगर लक्षण लंबे समय तक बने रहें तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। अब बात करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के बारे में, खास तौर पर स्ट्रेप थ्रोट की। यह इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। स्ट्रेप थ्रोट बच्चों और किशोरों में ज्यादा आम है, लेकिन वयस्कों को भी हो सकता है। आम सर्दी के विपरीत स्ट्रेप थ्रोट को अक्सर उन बैक्टीरिया से छुटकारा पाने के लिए एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता होती है। भाग 6, खरोंच को शांत करना। आराम के लिए घरेलू नुस्खे। चिंता न करें, गले की खराश से राहत पाने के लिए आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं। आराम बहुत जरूरी है क्योंकि यह आपके शरीर को संक्रमण से लड़ने पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करने की अनुमति देता है। इसे अपनी इम्यून सिस्टम को एक अच्छी तरह से ब्रेक देने के रूप में सोचें। भाग 7, हाइड्रेशन की शक्ति। खूब पानी पिएं और इसे बाहर निकालें। हाइड्रेटेड रहना जरूरी है, खासकर तब जब आप गले की खराश से जूझ रहे हों। तरल पदार्थ आपके गले में बलगम को पतला करने में मदद करते हैं, जिससे निगलने में आसानी होती है। पानी हमेशा एक बढ़िया विकल्प होता है, लेकिन गर्म तरल पदार्थ जैसे शोरबा या हर्बल चाय विशेष रूप से सुखदायक हो सकते हैं। भाग 8, बिना डॉक्टर के मिलने वाले सहयोगी, दर्द निवारक बचाव के लिए। जब गले में खराश होती है तो आइब्यूप्रोफेन या पैरासीटामोल जैसे बिना डॉक्टर के मिलने वाले दर्द निवारक आपके सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं। ये दवाएं दर्द और सूजन को कम करने में मदद करती हैं, जिससे आप अधिक आरामदायक महसूस करते हैं। बस लेबल पर दी गई खुराक के निर्देशों का पालन करना याद रखें। भाग 9, गर्म नमक के पानी से गरारे करना। एक सदियों पुराना नुस्खा। गर्म नमक के पानी से गरारे करना गले की खराश के लिए एक सरल लेकिन असरदार घरेलू नुस्खा है। नमक अतिरिक्त बलगम को बाहर निकालने और सूजन को कम करने में मदद करता है। बस 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच नमक मिलाएं और दिन में कई बार 30 सेकंड के लिए गरारे करें।